दोस्तों नमस्कार। किसान पीडीएफ उत्तर प्रदेश डेयरी फार्मिंग का जो संगठन है उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने में हम एक मेला आयोजित करा रहे हैं जो बिल्कुल पंजाब जैसी जो पंजाब में मेला होता है पीडीएफ का उसी की तर्ज पे होगा। तो कोशिश करेंगे हम उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग में। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है कि अभी भी लोग 5 से 10 लीटर की गाय को बहुत बड़ी गाय समझ रहे हैं, जबकि पंजाब में एवरेज गाय 40 लीटर के आसपास है। जो अच्छे फार्म्स हैं उसमें 50-50 60-60 लीटर की गायें हैं और कंफर्टेबल चल रही हैं। तो हम एक मेले का आयोजन करा रहे हैं जिसमें मुख्यतः मिल्किंग कंपटीशन होंगे। जो फार्मर अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी मिल्किंग की गाय हैं, वो मिल्किंग का कंपटीशन होगा तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा हर कैटेगरी में, मतलब हर ब्रीड में, एचएफ, जर्सी और मैक्सिमम ब्रीड में हम कोशिश करेंगे कि मिल्किंग कंपटीशन हो। तो जो फार्मर अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनाम मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूटी में भी ऐसे ही होगा, अच्छी ब्रीड पे काम होगा, अच्छी जो देखने में गाय अच्छी होती है, जिसके करैक्टर बढ़िया होते हैं, तो ब्रीड में भी हम कंपटीशन कराएंगे, उसमें भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मिल्किंग हो गया, ब्रीड हो गया और ब्यूटी का भी एक कंपटीशन रहेगा कि जो गाय सबसे अच्छी है ना, तो ब्यूटी का भी एक कंपटीशन कराएंगे। तो ये 3 कंपटीशन उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में नवंबर महीने में लगभग हम मेला आयोजित कर रहे हैं, उसमें होंगे, जिससे किसानों को पता लगेगा कि मान लो कोई गाय 45-50 लीटर पे फर्स्ट आती है तो किसानों को पता लगेगा कि 50 लीटर भी गाय दूध दे सकती हैं। 95% जो हमारे यहाँ फार्मर्स हैं वो यही सोचते हैं कि 5-7 लीटर से ऊपर गाय दूध नहीं देती है। तो इसीलिए इस मेले का आयोजन कराया जा रहा है कि सबसे पहले लोगों को पता लगे कि वास्तविक चीज़ें क्या हैं। तो मेले में मुख्यतः है मिल्किंग कंपटीशन होंगे, ब्यूटी कंपटीशन होंगे और ब्रीड कंपटीशन होगा। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि एक हब रहेगा जहाँ पे अच्छी फीड कंपनियाँ आएंगी, अच्छे न्यूट्रिशन वाले आएंगे, मिल्किंग मशीन वाले आएंगे और दवाइयों वाले आएंगे, वैक्सीन वाले रहेंगे और सीमन वाली भी बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी। तो जब किसी एक प्लेटफॉर्म पर यह पता लगता है कि देखो सीमन की इतनी कंपनियां, जैसे अभी तक हमने केवल नाम सुने हैं। अगर हम बात करें जैसे जो लोग पीडीएफ मेले में नहीं गए हैं तो उनको तो मान लें हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड शायर का सीमन होता है, वर्ल्ड वाइड WWS का जिसको हम बोलते हैं, और उसके सीमन की कीमत 8-5-5 7-7 हज़ार रुपये। तो लोग मजाक समझते हैं कि 5,000 रुपये में तो गाय आ जाती है, 5-7 हज़ार रुपये गाँव में, और आप 5-7 हज़ार रुपये का सीमन लगा रहे हैं, तो इतना महंगा सीमन कौन लगाएगा। तो लोग ये सोचते हैं कि ये आपस में ठग रहे हैं, मतलब सीमन 10 रुपये का होगा लेकिन 3,000-4,000 रुपये का रेट बना के हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो डेयरी फार्मिंग से संबंधित हैं और इसमें कहीं ना कहीं हम अभी पुरानी चीज़ों पे पड़े हुए हैं और पंजाब बहुत आगे चला गया है। तो वो सब चीज़ें जब यहाँ आएंगी, लोग देखेंगे तो उनको विश्वास होगा, क्योंकि अभी 50-50 मैटर है। हम किसी अनजान आदमी से कहते हैं 40 लीटर 45 लीटर गाय दूध दे रही है तो वो कहता है अरे झूठ बोल रहे हैं आप, कैसे दे देगी, 5-7 लीटर से ऊपर की गाय हमने आज तक देखी नहीं है। तो इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को जागरूक करने का है डेयरी फार्मिंग के फील्ड में, कि 40 से 45 लीटर की गाय हो सकती है, 2-3 हज़ार रुपये के सीमन हो सकते हैं, अच्छी फीड हो सकती है ना, अच्छी वैक्सीन होती है जैसे FMD, लंपी और जो ये बीमारियाँ होती हैं इनको लोग सोचते हैं महामारी है, इनका कोई इलाज नहीं है। कि पुराने समय से खुर पके मुँह पके में गाय मरती आ रही हैं और FMD में भी ऐसा ही FMD में ऐसा हो रहा है, लंपी में भी ऐसा ही हो जाता है, कोई इनका इलाज नहीं है। तो इनका जो रोकने का तरीका वो वैक्सीनेशन है। तो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर सरकार भी वैक्सीनेशन कराती है तो लोग वैक्सीन लगाते नहीं हैं। इस वजह से नहीं लगाते हैं कि दूध कम हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो गलत जो चीज़ें समाज में प्रसारित हैं फार्मिंग से रिलेटेड, पशुपालन से संबंधित, उन सब चीज़ों को, उन भ्रांतियों को खत्म करने के लिए संगठन के जो अध्यक्ष श्री लाल बहादुर जी और उनकी टीम नवंबर में एक्सपो कराने की तैयारी में है, जिसमें फार्मर्स को मोटिवेट किया जाएगा। क्योंकि जब कंपटीशन होता है कोई ना कोई विजेता बनता है, और विजेता जब बनता है तो लोगों को लगता है कि वास्तव में पहला तो संगठन भी अच्छा काम कर रहा है, और सेकंड चीज़ ये रहती है सब लोग कोशिश करते हैं कि अगली बार हमारा नंबर आए। और जब 45-50 लीटर पे गाय लाइव मिल्किंग में पास होगी तो उस टाइम पे क्या रहे, लोगों को विश्वास हो जाएगा। ऐसे हर कैटेगरी में हम कंपटीशन कराएंगे। और जो चीज़ें उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो पा रही, मान लो अच्छी सीमन, तो सीमन के लिए भी कंपनियाँ आएंगी तो वहाँ पे जानकारी मिलेगी। वैक्सीन में भी ऐसा ही होगा और न्यूट्रिशन में भी ऐसा ही होगा। सीमन की बहुत कंपनियाँ हैं तो किसी भी कंपनी से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो जो एक्सपो कराने का मेन उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को पता लगे कि वास्तव में
डेयरी फार्मिंग में कहाँ तक पहुँचा जा सकता है और सही लोग कौन कौन हैं। अगर वहाँ पे हर फील्ड के लोग आएंगे और सबसे अच्छे लोगों को आपने पहचान लिया, आप सबसे अच्छे लोगों से आपके संपर्क हो गए, तो फिर कोई भी फर्जी लोग आपको मतलब गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो केवल जानकारी बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और मतलब डेयरी फार्मिंग को सफल धंधा बनाने के लिए संगठन नवंबर महीने में जो एक्सपो है, मेला है, उसकी तैयारी कर रहा है। तो अभी तैयारी फेज में हैं हम, और अभी जो टेंटेटिव ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया वो धामपुर का KM इंटर कॉलेज के बारे में बात चल रही है। अभी हमारी आपस में बात हुई है, अब कानूनी प्रक्रियाओं पे काम होगा। तो कोशिश करते हैं कि ये संगठन इसीलिए कर रहा है कि लोगों को जागरूक करना है और डेयरी फार्म में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, जानकारी मिले। तो इस संदर्भ में हम काम कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है प्लानिंग। हम लोग सब लोग लग गए हैं और नवंबर महीने का कोई हमने तारीख रखी है, अभी फाइनल नहीं हुई है। जो परमिशन हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी और व्यवस्था हो जाएगी, उसी के हिसाब से हम फाइनल डेट एक अनाउंस करेंगे। तो संगठन लोगों को जागरूक करके डेयरी फार्म को सफल बनाने की हर कोशिश कर रहा है। तो जो लोग वास्तव में डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, अच्छे फार्मर बनना चाहते हैं, वो संगठन से जुड़ करके संगठन का फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।